तो उसी तरीके से हमने एक और एलिफ बनाया और इसमें हमने यूजर इक्वल टू। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाई आई एम यूजिंग इफ एलिफ एल्स? कोई एक ही सही होगा इसलिए, कोई एक ही सही कंडीशन होगा इसलिए ये सही बात है ना। कंडीशन के लिए तो हम इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते थे ना, लेकिन उसमें एक बार में एक कंडीशन सही नहीं होगी, है ना। उसमें हो सकता है मल्टीपल कंडीशन एक साथ सही हो जाए इफ एल्स में और नेस्टेड इफ एल्स में। इफ एलिफ एल्स में क्या होता है कि एक ही कोई कंडीशन सही होगी। सोचो आप गए एटीएम पे बैलेंस इंक्वायरी करना, गलती से डेवलपर ने कुछ सस्ता नशा करके और दो तीन कोड एक जैसे कर दिए, तो दो ऑप्शन एक साथ कोलाइड करेंगे करेंगे ना, इसीलिए इफ एलिफ एल्स लगाया गया है। कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, केबीसी में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी सही होने लग जाए तो कितना मजा आ जाए ना, लेकिन वहां पे भी इफ एलिफ एल्स से काम हो रहा है, एक ही कोई ऑप्शन सही होगा, दो नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? इसीलिए इफ एलिफ एल्स का यूज किया जाएगा, क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, सब नहीं होंगे। ठीक है, चलो। इसको मैंने तब बताया था जब पढ़ा रहा था। प्रिंट वेलकम टू क्या है, चेंज पिन। ठीक है, उसके बाद क्या है, एलिफ यूजर इक्वल इक्वल को, और यहां पे हम लिखेंगे वेलकम टू, वेलकम टू विड्रॉवल सेक्शन। ओके, उसके बाद क्या है, एलिफ, ठीक है, यूजर इक्वल इक्वल व्हाट, को, नहीं 5। प्रिंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ वेलकम टू, क्या था, थैंक यू टू बैंकिंग विथ अस, यही लिखा जाता है ना। हाँ, ऐसे लिखा गया है। अच्छा, अब वहां पे जो वो होते हैं सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन, वो बटन से होते हैं ना। अभी टच स्क्रीन आया लेकिन बटन तो होता है ना, उसमें 9 तक बटन होते होते हैं ना, और जीरो भी होता है। कोई बंदा अगर 5 से ऊपर वाला बटन या जीरो प्रेस कर दे तो हम क्या उसको ऑप्शन दिखाएंगे, हम बोलेंगे एल्स गो टू हेल, है ना। हम ऐसे ही बोलेंगे, हम हर जगह नहीं सुधरेंगे, है ना। हम बोलेंगे तेज बन रहे हो हैं, अभी पैसा निकाल के देता हूँ, रुक 24 घंटे के लिए तेरा कार्ड ही ब्लॉक कर देंगे, है ना। मेरा बस चले तो मैं ये कर दूं, है ना। लेकिन ये कर नहीं सकते पॉलिसी के अकॉर्डिंग, 3 बार, कम से कम 3 बार गलत पिन आने चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, बस हमें सारी बातें याद होनी चाहिए जो तुम्हें नहीं है। अच्छी बात है। अरे तुम पहले सुन लो मेरी बात, मेरा खत्म होने दो, कोड खत्म होने दो, अभी बहुत सारी बातें जो नहीं पता है। छोटा छोटा चीजों से अच्छा है ना कि बार सीख लो, है ना। इसलिए मैंने ये कोड बताया ना, तो हो गया था, और किसी बैच में नहीं हुआ है वो, है ना। क्योंकि पता ही नहीं चल रहा इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लगाना कैसे है। ठीक है, ओके। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ कि एक साथ सब दिख जाए, तो भले ही नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये पिक्चर तो दिख रहा है ना तुम लोगों को, अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छा है, पिक्चर दिखना चाहिए, है ना। चिट्ठी भेजना है, आया है। तुम लोग नहीं भेजा चिट्ठी, घर वालों को चिट्ठी भेज दो, है ना। आज क्लास थोड़ी लेट खत्म होगी, भेज दो, देखो आया है पूछने, कहाँ गया, ऊपर बैठ गया जाके, है ना। उफ, अब आगे, इसके बाद हम जब इसको चलाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, हमें वो ऑप्शन दिखाएगा, चूज वन ऑप्शन, है ना। हमने लेट्स से 2 को सेलेक्ट किया, वेलकम टू फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर में आया ना, हुआ ये, हाँ ऐसे हो रहेगा। ठीक है, अब जितने ऑप्शन है उतने मेथड्स बनाएंगे हम। कितने हैं, 5। तो पांचवा के लिए नहीं बनाएंगे, 4 ही के लिए बनाएंगे, वो तो एग्जिट है ना, थैंक यू टू बैंकिंग विथ अस, है ना। तो हम इसके आगे कोडिंग करेंगे, ध्यान रखेंगे इस मेथड के पैरेलल में ही मेथड यहाँ पे बनेगा। एक डेफ मेथड, पहला कौन सा है, बैलेंस इंक्वायरी है, तो बैलेंस इंक्वायरी नाम का एक मेथड बना लो, इंक्वायरी, है ना। और इसको किसके लिए चलाओगे, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे क्या,
अरे यही बात उठा के लिख दो, यही बातें यहाँ उठा के लिख दो, ठीक है। कल मुझे किसी ने बोला ना कि आज की बातें नहीं समझ में आई, आई डोंट नो व्हाट विल आई डू, है ना, इसलिए ध्यान से देख लो, जीनियस नहीं बनने का, है ना, ना समझ लो इसको। डेफ, अगला क्या है, चेंज पिन, राइट। तो चेंज पिन का एक मेथड बना लो और इसमें इसको उठा के डाल दो, ठीक है। फंड ट्रांसफर छूट गया कहाँ? अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, तो क्यों बताया तुम लोगों ने? फंड गलत होता तो मैं तुमको ये समझाता कि आखिर ऐसी गलती होगी तो तुम्हारी गलती नहीं है, वो डेवलपर की गलती है, उसमें भी कुछ सीखने को था। लेकिन अच्छा है तुमने बता दिया, अब नहीं सिखाऊंगा, टाइम बचेगा। आगे देखते हैं। डेफ, चेंज। अच्छा एक बात बताऊं, ये सब गलत था, किसी ने बताया नहीं, बस देख के हंसते रहो तुम लोग, नालायक हो, गरीब आदमी। CHANG फिर से गलत लिख दिया। मुझसे तो डेवलपमेंट का लाइसेंस ही छीन लेना चाहिए, जैसी गलती कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ। अभी फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं है ना, मतलब अब तो दिक्कत नहीं है करिए कमर में, अब ठीक है ना। हाँ, देखो, चुप करके बैठ जाओ, मुझे नहीं पता चलने पाए, तुम पीछे मुड़ रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, ये नहीं पता चलना चाहिए मुझे, शांति, है ना। चेंज पिन पे आ गए हम। अब इसमें सेल्फ लिखो, यहाँ पे लिखो इसी बात को। दिक्कत ये है सर कि फिर इस ऑप्शन का क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट इट, इस ऑप्शन का क्या होगा। ये कौन सा था चौथा वाला, मैं भूल गया पढ़ने से पहले ही, बताओ। विड्रॉल था ना। ओके, और लास्ट वाला तो था थैंक यू टू बैंकिंग विथ अस, राइट। हम्म, तो 5 ऑप्शन प्रेस करने पे थैंक यू टू बैंकिंग विथ अस भी कर लेते हैं। डेफ एग्जिट, है ना, इसको किसके लिए चलाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें लिख देंगे, ठीक है। दिक्कत ये है सर इन मेथड्स का क्या होगा, अब ऑप्शन कैसे चूज करेंगे हम। तो यहाँ पे इस मेथड को बाय डिफॉल्ट कॉल करने के लिए मैंने क्या किया है, सेल्फ डॉट इंट्रो को चलाया है। तो हमारा इंटरप्रेटर इसको तो बाय डिफॉल्ट चलाते ही है इंट्रो को, उससे फिर इसमें आ गया, इसमें आ गया तो हमसे ऑप्शन पूछा गया, हमने वन लेट से प्रेस प्रेस कर दिया, तो ठीक है। इस मेथड को, इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हमें इसके मेथड को कॉल करना पड़ेगा ना, बैलेंस इंक्वायरी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेल्फ डॉट बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है, ऐसे पैरेंथेसिस, बस ये लगा लेंगे, ठीक है। स्पेलिंग सही है ना। चलो एक चला के देखते हैं। अच्छा पता है क्या है, कह रहा है सब लिखो, तो मैं सब पे पास लिख देता हूँ अभी, मैं अभी ठीक कर दूंगा। देखो अभी हमें नहीं पता तो पास लिख रहे हैं, इसका भी यूज आ गया, सब यूज होता है, ठीक है। देखो अभी 4 सेकंड बाद आ जाएगा, चूज वन ऑप्शन, मैंने ऑप्शन वन को अभी कॉन्फ़िगर किया है। और जैसे ही हमने किया वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी, मतलब हमने जब वन को चूज किया तो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, इस कंडीशन के अंदर ये मेथड रखा हुआ था, इस मेथड को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया तो यहाँ वाला कोड चला है, देख रहे हो ऐसे चलता है। तो लूप की जरूरत नहीं है। फिर से तुम्हें अगर यूजर को दिखाना है कि अच्छा फिर से हमें क्या चलाना है, वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक, या ऑप्शंस दिखाना है, काइंडली चूज अनदर ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे उसको देखो। इसके अंदर जाके सेल्फ डॉट इंट्रो को कॉल कर देंगे, देखो बार बार अब पूछते रहेगा जब तक तुम वन ऑप्शन प्रेस करोगे, देखो आया ना, वन ऑप्शन को प्रेस किया, ये दिखाएगा, फिर उसके बाद क्या दिखाएगा, तुरंत दिखाएगा काइंडली चूज वन मोर ऑप्शन, दिखा रहा है ना, बंद हो रहा है, फिर से वन डालो, देखो चलते रहेगा। लूप की जरूरत है क्या, बहुत सारी चीजें जो तुम्हें पता नहीं है। बस मेरे भाई, आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे, जितना समझा रहा उतना समझ गए, पक्का। रिटर्न के बारे में भी बात मत करो,
उसके बारे में बात करो तो तुम पागल हो जाओगे। वो फंक्शन जब बाहर का हम यूज करते हैं ना, तब जब वेरिएबल को असाइन करना होता है, मैंने बताया था ना, वेरिएबल को असाइन करना होता है तब रिटर्न यूज करते हैं। इसमें क्यों यूज करोगे, सोचो ना तुम ही। जैसे उसने कैमरा पहले सिंपल चेक कर लिया, हम उसे रिटर्न को वापस जाना चाहता है फ्रंट पे दोबारा। वो रिटर्न अलग है मेरे भाई। वो रिटर्न कोई वैल्यू को होल्ड करता है और उसको वेरिएबल को असाइन करने में हेल्प करता है। आप समझो इस बात को, वो वैल्यू को होल्ड कर रहा है और असाइन करने में हेल्प कर रहा है। मतलब इसमें भी रिटर्न करने के लिए एक वेरिएबल को इसमें रिटर्न हम क्यों करेंगे, आप सोचो, इसमें रिटर्न क्यों करना है? बैलेंस इंक्वायरी क्लिक किया। हाँ, ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी तो आना चाहिए। तो हम अपडेट करेंगे उसे, बैलेंस इंक्वायरी को। अभी मैं करके दिखाता हूँ, अभी टिक करके देता हूँ, रुक। अब क्या करेंगे, इनको भी कॉन्फ़िगर करेंगे। सेल्फ डॉट फंड ट्रांसफर, फंड, ओ शिट, ट्रांसफर, हाँ आ गया, पैरेंथेसिस। उसके बाद सेल्फ डॉट चेंज पिन, ऐसे हम कॉन्फ़िगर करते जाएंगे, है ना। उसके बाद सेल्फ डॉट विड्रॉवल, ठीक है, हम सबको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट एग्जिट, ओके। ऐसा हम सब जगह पहुंच गए। अब देखो, यहाँ पे सेल्फ डॉट इंट्रो को कॉल किया तो जब हम 1 को प्रेस कर रहे थे यहां से, है ना, तो हम कहाँ पहुंच जा रहे थे, यहाँ पे पहुंच रहे थे, और यहाँ पे चेक किया जा रहा था कंडीशन, और कंडीशन ट्रू होने पे क्या चल रहा था, सेल्फ, सॉरी, बैलेंस इंक्वायरी चल रहा था। बैलेंस इंक्वायरी में क्या लिखा होता है, वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी, और उसके बाद क्या, सेल्फ डॉट इंट्रो चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसी सेल्फ डॉट इंट्रो को हर जगह से चलाएंगे। रख देना भाई, निकाल कर रख दो कोई भी, थैंक यू। सब जगह चलाएंगे क्योंकि हम सब जगह से चाहते हैं कि देखो, एक बार जब तुम विड्रॉल कर लेते हो ना, उसके बाद दूसरा काम जब करना होता है, दूसरा ऑप्शन मेथड चूज करना होता है, तो फिर से पिन डालना पड़ता है, सब कुछ फिर से करना पड़ता है ना। और जब एक दो बार हो जाता है, तुमसे पूछते हैं एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट कर लेते हो तुम, है ना। इसलिए सब मेंशन कर रहा हूँ। अब देखो इसको चलाओ, शिट कहाँ चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे अभी भी कोड हमारा चल रहा है ना। यहाँ पे 5 डाल दो, बंद हो जाएगा, बंद हो गया। अब इसको फिर से चलाओ, आ गया, है ना। तो एक सेकंड का मैं डिलीट मार दूं, और यहाँ पे मैंने 1 प्रेस किया तो वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी, बहुत तेजी से ये भी खुल जा रहा है, राइट। तो हम फिर से किसका यूज करेंगे, स्लो थोड़ा सा खोलने के लिए इसको। एक होता है ना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, ड्रम घूमते रहता है, तो वो ड्रम नहीं घूमता है, वो तुम्हें रोकने के लिए है कि थोड़ा सा रुको, नहीं तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, इतना फास्ट एक्शन होगा तो उस पर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, 5 से एग्जिट कर लेते हैं। देखो, थैंक यू टू बैंकिंग विथ अस आ रहा है ना, हम जैसा कोडिंग किया वैसा चल रहा है चीज। थैंक यू टू बैंकिंग विथ अस एक मेथड में लिखा गया, और उसके नीचे मैंने सेल्फ डॉट इंट्रो नहीं लिखा, इसलिए सेल्फ डॉट इंट्रो फिर से नहीं चला। क्लियर है, ये सब पहले से सोचा हुआ है, ठीक है। यहां से सबको चलाना था, इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट इंट्रो लिखा है, सेल्फ डॉट इंट्रो सब जगह लिखा है, कि फिर से हमसे मेथड पूछा जाए हर ऑपरेशन को करने के बाद, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, सभी मेथड जब भी सेल्फ डॉट इंट्रो कॉल हो, उससे पहले मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए वो होल्ट ले ले। तो टाइम डॉट क्या करूंगा मैं, स्लीप करूंगा, और स्लीप के बाद उसमें मैं लिख दूंगा, लेट्स से 2 सेकंड का होल्ट ले लो सब जगह, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद ये सब मेथड्स आएंगे, और इसको हम सेल्फ डॉट इंट्रो के जस्ट ऊपर चलाएंगे, तभी तो ये रुकेगा 2 सेकंड के लिए, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है गाइस तुम लोगों को। अब चलाओ इसको, चलाओ, देखो 4 सेकंड बाद ये आएगा, सब ऑप्शंस आ गया। 1 को प्रेस, सॉरी 2 को प्रेस किया, वेलकम टू फंड ट्रांसफर। अब 2 सेकंड बाद फिर से ये आ रहा है, रुक रहा है ना थोड़ा सा। फिर से हमने क्या प्रेस किया, लेट्स से 3 चेंज पिन, है ना, वेलकम टू चेंज पिन। अगर कोड पूरा लिखते तो वो कोड भी पूरा चलता, है ना। फिर उसके बाद फिर से ऑप्शन आ गया, हम लेट्स से 4 लिख रहे हैं, वेलकम टू विड्रॉल सेक्शन, फिर से चलेगा, चल रहा है ना। फिर से 1 प्रेस किया, 1 पे चलेगा, वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी, फिर से आएगा सारा मेथड, ये चलते रहेगा। और 5 प्रेस कर दोगे तो एग्जिट हो जाएगा, थैंक यू टू बैंकिंग विथ अस। क्लियर है। तो ऐसे एक घटिया तरह की कोडिंग की जाती है, क्यों, क्योंकि ये गरीब कोडर्स करते हैं। अब इसमें डेटाबेस की जरूरत है, एपीआईज की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी डेटाबेस नहीं पढ़ा ना, तो तुम लोग भी गरीब हो,
है ना, पहले अमीर हो जाओ फिर डेटाबेस लगाएंगे इसमें। ठीक है, ठीक है ना, और हम इसी को देखेंगे। ओके, अब क्या, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसमें ब्रेकआउट वाला बता दो, नॉट इन सर्विस वाला, नॉट, कोई एरर आएगा नॉट इन सर्विस लिखा हुआ, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लिखो, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लिखो, उसके ऊपर से लेकिन उसके लिए कुछ और कोडिंग करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए क्या कोडिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। देखो मैं करता हूँ, एक करता हूँ, बैलेंस इंक्वायरी के पहले हमें पिन बताना पड़ेगा, तभी बैलेंस इंक्वायरी दिखाया जाएगा कि कितना बैलेंस है तुम्हारे अकाउंट में। मैं उसको करके दिखाता हूँ, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली लगाता हूँ इसी ब्लॉक के अंदर। थोड़ा सा टफ होगा लेकिन ध्यान देना, ठीक है। ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया इसको। अब इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि पहले पिन पूछ लिया जाए, तो मैं काम करता हूँ, ट्राई ब्लॉक को अभी नहीं, पहले पूरा पिन का कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे, यूजर इनपुट एंटर योर 4 डिजिट एटीएम पिन, ठीक है। अगर तुमने बताया, क्या हुआ, अगर तुमने बता दिया तो उसको हम चेक करेंगे पहले इफ कंडीशन की मदद से, और यूजर इक्वल इक्वल सेल्फ डॉट पिन में जो रखा है उससे चेक करेंगे। अगर सही रहा तभी तुम्हें क्या दिखाएंगे, तभी तुम्हें हम दिखाएंगे कि भाई देखो यहाँ पे हमारा बैलेंस क्या है। तो यहाँ पे बैलेंस दिखाना पड़ेगा ना। तो वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी सेक्शन के बाद हम लिखना चाहते हैं, लेट्स से प्रिंट योर अकाउंट, अकाउंट स्पेलिंग सही है ना, बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, इसको भी डाल दो, और तुम चाहो तो एफ स्ट्रिंग की मदद से इसको एक्टिव कर सकते हो। कर लिया, एफ स्ट्रिंग यूज हो गया ना, एफ स्ट्रिंग याद है, एफ स्ट्रिंग। ऐसे एक्सप्रेशन मत दिया करो, याद है कि नहीं, हाँ और ना में बताओ जवाब। नहीं याद है एफ स्ट्रिंग? अच्छा, फॉर्मेट वाला याद है, चलो इसको भूल जाओ, फॉर्मेट की बात करेंगे हम। ऐसा शकल मत बनाया करो, ठीक है। डॉट फॉर्मेट, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। ये याद है ना? हाँ बढ़िया है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, याद है इतना। तुम लोग याद है क्या, क्या याद है, एफ स्ट्रिंग क्या था बताओ, क्या नहीं याद है? एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग जो अभी लिखा था, पता है क्या है? डॉट फॉर्मेट से तो पता चल ही गया होगा ना, एफ स्ट्रिंग भी डॉट फॉर्मेट वाला काम करता है, ठीक है। तुम्हें याद है, सो रहे हो, नहीं याद है, गरीब आदमी। अभी वाला याद है, चलो यही याद रखना आगे भी, ये सिक्योर भी है वैसे भी, है ना। हाँ, तुम सारी नॉलेज उसे ही दे देना, तुम मत सुधरना, पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा लेकिन सुधर के मत देना। चलो आगे देखते हैं। किसी किसी को हिट लिस्ट जैसे आंखों में चढ़ा लेना होता ना, तुम आंखों में से चढ़ी हुई है पता है। चलो आगे देखते हैं गाइस। मैं ट्राई एक्सेप्ट फाइनली यहाँ पे लगाने वाला था, मैं कुछ एरर जनरेट करता हूँ। मान लो कि पिन अगर गलत हो गया, पिन अगर गलत हो गया, इफ यूजर इक्वल इक्वल सेल्फ डॉट पिन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसी तरह से, अगर यूजर सेल्फ डॉट पिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है इफ, एक बार है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक इफ कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे भी यही बात लिखेंगे, अगर ये बराबर नहीं हो पाया, ठीक है, तो हम यहाँ पे वो एरर नहीं जनरेट कर पाएंगे। थोड़ा सा सोचने दो, थोड़ा सा।
यूजर इनपुट इंटर योर 4 डिजिट एटीएम पिन डाल दिया तो फिर चेक होगा, चेक होने के बाद इसको दिखाया जाएगा। ओके। बिना एरर के बता सकता हूँ, अगर यूजर इज नॉट इक्वल्स टू वाला करा देंगे तो दे देगा, पर हमें दूसरा एरर चाहिए। हमें सिर्फ ट्राई एक्सेप्ट फाइनली चलाना है। हाँ वो तो इसमें चलाएंगे ही क्यों वैसे, चलो चलाओ यार, कुछ तो लिखो इसमें, ट्राई। ठीक है, इसको चलाओ, इसको ट्राई करो, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है। हम एक्चुअली गलत जगह बना रहे हैं, पता है, हमें एक सही जगह बनाना चाहिए इसे। अभी मैं टिक करके देता हूँ, रुक। ये हम गलत जगह बना ही रहे हैं, इसको हम फंड ट्रांसफर में कर सकते हैं इवेल्युएट, फंड ट्रांसफर या विड्रॉवल में, वहां पे हम सही बना सकते हैं इसको। देखो विड्रॉवल में आ जाओ, विड्रॉवल में पैसा निकलेगा ना, तो जब पैसा हम ज्यादा निकालने लग जाएंगे तो माइनस में हमारा नंबर चला जाएगा। जब माइनस में नंबर चला जाएगा तो हम एक्सेप्शन रेज कर देंगे, सॉरी पैसा मत निकालो, है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इफ यूजर से पहले क्या पूछोगे, बैलेंस कितना निकालना है, ठीक है, तो यूजर बताएगा, और यूजर किस में बताएगा, ईवेल में बताएगा, क्योंकि एक नंबर होने वाला है और वो फ्लोट भी हो सकता है और इंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे इंटर योर बैलेंस विच यू वांट टू विड्रॉ, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा बैलेंस है जिसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं, ओके। अगर मेरा बैलेंस जो है, इफ सेल्फ डॉट बैलेंस जो हमारा है, वो बड़ा हो गया किससे, सेल्फ डॉट बैलेंस छोटा हो गया यूजर का बैलेंस है, मतलब हमने ज्यादा पैसा निकाले, हमारे अकाउंट में उतना है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन रेज कर देंगे। तो रेज एक्सेप्शन, ठीक है, और उसमें लिखेंगे यू हैव इनसफिशिएंट फंड, ठीक है, ये लिख देंगे। अब जब ये एरर आएगा तो इसको एक्सेप्ट करना होगा। कहाँ है, सो गए भाई। हम्म? तबीयत खराब हो गई कोडिंग देख के ऐसे ही होता है इंडस्ट्री में कोड। जब मैं फ्रीलांसिंग पे काम करता हूँ तो ऐसे ही नहीं कह रहा था कि डिब्बी की डिब्बी खत्म हो जाती है, बुद्धि खराब हुआ रहता है बिल्कुल। और उसमें कभी कोई तुम लोग का मैसेज से आता है ना, और जब मैं फ्री में बैठा रहता हूँ तो साइको वाला काम करता हूँ, है ना समझ में आ रहा है, हाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत खराब ये सब वो है, पैसा मिलता है लेकिन दिमाग को घिस देते हैं लेके, कुछ नहीं बचता है डे एंड में, ठीक है। ओह, चलो यहाँ पे हमें ट्राई ब्लॉक लगाना है, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर सब आएगा, है ना। आ गया सब, गुड। अब यहाँ पे हमें एक्सेप्ट ब्लॉक लगाना, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्ट को टैप करा था नहीं आ रहा था, अब आगे क्योंकि ट्राई ब्लॉक ही नहीं था तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं आ पा रहा था। अब इसके अंदर हम एक्सेप्शन को रखेंगे, और एक्सेप्ट एज ई, ये पढ़ाया है ना तुम लोगों को, हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा कि ये चल क्या रहा है ना, ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा, राइट, तोड़ तोड़ के पढ़ाने पर समझ में आएगा। चलो बढ़िया है। प्रिंट ई, ई का मतलब क्या है कि ये जो तुमने एरर बनाया है ना, यही एरर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जब ये एरर जनरेट होगा तब। कब, जब ज्यादा फंड तुम मांग लोगे, जितना तुम्हारे अकाउंट में रखा हुआ, और अकाउंट में 10,000 रुपए रखे हुए हैं तुमने, लेट सब 20, हाँ जी, तो नहीं आ पाएगा ना, तो तुम्हें अपना मैसेज लिखना पड़ेगा वहां पे, तब तुम्हें अपना मैसेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो। और फिर हम फाइनली ब्लॉक को चलाएंगे, और फाइनली ब्लॉक से हम कोड को बंद नहीं होने देंगे, सिर्फ एरर देंगे उसको, एक मैसेज देंगे, सॉरी तुम्हारे पास पूरा पैसा नहीं है। तो हम इस फाइनली ब्लॉक को क्या बोलेंगे, सेल्फ डॉट इंट्रो को फिर से चलाओ, समझ में आ रहा है। और हम उसके जस्ट पहले क्या कर लेंगे, अच्छा इसको ही कर लो ना सीधा ऐसे,
ओ फाइनली इसको यहाँ पर रख लो, ठीक है। कोड हो गया ठीक। चलो अब चलाओ, अब पैसा मांगेंगे हम। पैसा कितना है अकाउंट में? 10,000। एक गलती हो गई है अभी भी, पता है क्या? देखो अभी पता चलेगा, 4 लिखूंगा ना तो कुछ एरर नहीं आएगा। क्या बोल रहा है? एंटर योर बैंक बैलेंस। हाँ मैसेज तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से 20,000, 10,000 अकाउंट में है, 20,000 लिख रहे हैं, क्या आएगा? यू हैव इनसफिशिएंट फंड। और फिर उसके 2 सेकंड बाद चल रहा है कोड। देखो फ्रंट एंड कितना साफ दिख रहा है, और बैक एंड में क्या क्या कर रखा है हमने, छीछा लेदर मचा रखा है हमने। ठीक है, ये सही चल रहा है ना? हाँ। लेकिन एक चीज, अगर पैसा निकल गया गलती से तो पैसा को अपडेट करना पड़ेगा ना। हाँ बस, पैसा तुम्हारे अकाउंट से निकल गया, लेट से इस बार तुमने कम पैसा डाल दिया तो पैसा तो निकल जाएगा ना। तो तुम्हारे बैंक को भी तो बताना पड़ेगा कि पैसा निकल गया है, तो कैसे बताओगी? माइनस करना पड़ा हाँ? कौन? तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे आके, अगर ये एक्सेप्शन नहीं आया, तुम्हारा जो फंड है वो, अगर वो तुम्हारा यूजर, तुमने फंड बता दिया, एक सेकंड रुक जाओ, तो तुम्हारा जो भी है ये कोड तो नहीं चलेगा राइट। ये कोड में तो एरर है, अगर ये चल भी गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, तो इसके बाहर निकल के हम, समझ में आ रहा है? इसके बाहर निकल के हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे पैसा निकल गया इस बार, तो बाहर निकल के क्या करोगे? कंडीशन वंडीशन नहीं लिखेंगे इसमें, सेल्फ डॉट बैलेंस जो है ना, इसको अपडेट करेंगे किससे? सेल्फ डॉट बैलेंस लिख के ही उससे हम माइनस करेंगे जो यूजर ने पैसा निकाला है, और सेल्फ डॉट बैलेंस अपडेट हो जाएगा। सोचो ना थोड़ा, होगा नहीं होगा? और ऐसे सोचो, समझ में आ रहा है ना ये? अच्छा सर, जैसे आप अपना कोड लिख रहे हो, मतलब हम सीधे उठा के बदल के लिख देते हैं, आपने लिखा हुआ है काम करेंगे। हाँ, ठीक है। इसको जितनी बार मुझसे लिखवाओगे ना उतनी बार अलग अलग लिखूंगा, क्योंकि याद थोड़ी ना, मैथ्स जैसे होती हैं चीजें, तुम जितनी बार पूछोगे उतनी बार अलग अलग कोड होगा। ट्रस्ट में, ये पता है क्या सेम होगा, ये सब सेम होगा, लेकिन अंदर के कोड बिल्कुल अलग होंगे। मुझसे कल पूछोगे मैं भूल गया हूँ इस कोड को कि क्या लिखा था। गाइस सुनो सुनो, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। देखो हम इसको चलाते हैं, देखो सेल्फ डॉट, अरे सुनोगे, सेल्फ डॉट बैलेंस में क्या है? 10,000 रुपया है ना। यूजर कुछ पैसा निकालेगा, पैसा निकालेगा तो पैसा खत्म भी तो होगा बैंक में से, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा ना, वही तो कर रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो अब इसको चलाओ। क्या करना था? विड्रॉल करना था ना। देखो अगर मैंने 20,000 लिखा तो हमें दिखाया जाएगा इनसफिशिएंट फंड, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैंने अगर इस बार 9,000 रुपए डालें तो मुझे दिखाया जाएगा कि ठीक है तुम्हारा पैसा निकल गया है, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आया ना, तो मैसेज मतलब मुझे अपना बैलेंस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस इंक्वायरी यानी कि 1 वाले मेथड को ठीक ठाक करना पड़ेगा, तो उसको करो जाके यहाँ पे। बैलेंस इंक्वायरी यही है ना, इसमें करना है, ठीक है ना? क्या लिखेंगे इसमें? प्रिंट योर अकाउंट बैलेंस इज, डॉट फॉर्मेट आता है ना सबको, डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट के अंदर क्या लिखोगे? सेल्फ डॉट बैलेंस। इसके अंदर 5 लिख के एग्जिट हो जाओ इससे, फिर से चलो, फिर से चलाते हैं इसे। चल रहा है ये? देखो पहले मैं 4 प्रेस करूंगा और इसमें 20,000 मांगूंगा तो फिर से वही वाला मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा? सॉरी यू हैव इनसफिशिएंट फंड। फिर से वो हमें पूरा का पूरा मेथड दिखाएगा, फिर से हम 4 पे जाएंगे विड्रॉल करने के लिए। इस बार लेट से हम हिट एंड ट्रायल करते हैं ना, बैंक में भी जाके पैसा नहीं होता तो कम पैसा निकाल कर सोचते हैं चलो ट्राई कर लेते हैं। 9,000 रुपये निकाल आया मैं, 9,000 रुपये निकल गया, लेकिन मुझे अपडेट नहीं आया। अपडेट नहीं आया, लेकिन ये आ गया कि बैलेंस इंक्वायरी जाके कर लो। 1 ऑप्शन प्रेस कर रहे हैं, 1,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में बचे हुए हैं, बचे है ना। और फिर
बंद कर लो। थैंक यू टू बैंकिंग विद अस। ऐसा बैंक काम करता है। तो ये कोड ठीक है ना? अच्छा है। ऐसे ही होती है कोडिंग यार, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं इतने दिनों तक जो तोड़ तोड़ के चीजें पढ़ाया था ना, इसीलिए कहता था कि ठीक से पढ़ो, क्योंकि वो सब यूज होंगी एक साथ। और तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। तो फिर से जो दूसरा बैच है मेरा, वो 11:30 बजे है, ज्वाइन कर लेना फिर से पढ़ने के लिए। ठीक है? हाँ, तो फिर वीडियो देखना, है ना? चलो। ये समझ में नहीं आता जब मैं शुरू में समझा रहा होता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आता। वो नहीं आया ना ट्राई वाला? बहुत बढ़िया। मैं कह नहीं रहा हूँ इसे ट्राई ब्लॉक, ये कोडिंग है, ठीक है? चलो, तुम्हें ये समझ में आएगा, मैं इसको ठीक करता हूँ। हाँ हाँ, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, जो तुम्हें ट्राई का यूज ही ना करना पड़े, उस तरह से ठीक कर देता हूँ, ठीक है? चलो, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इन सबको हटा दो, ठीक है? ये रेज एक्सेप्शन भी हटा दो, ये सब हटा दो, ठीक है? ये सब, ये सब हटा दो। इसको कोड करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है? यूजर से बैलेंस पूछ लिया, ये तो पूछना ही पड़ेगा ना कितना निकालोगे। फिर यूजर बताएगा, यूजर ने बताया मुझे 5,000 या 20,000 निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे कंडीशन में? सेल्फ डॉट बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि उतना बैलेंस इसके पास है भी कि नहीं अकाउंट में, है ना? और उतना बैलेंस अगर है, तो यूजर का बैलेंस उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर है, ठीक है चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए यूजर का बैलेंस। ठीक है? अगर यूजर का बैलेंस बड़ा हो तो हम बैलेंस निकालने ही नहीं देंगे, क्या बोल देंगे? प्रिंट यू हैव इनसफिशियंट फंड। ठीक है? ये, हाँ, ये कंडीशन गलत होगी ना? जब ज्यादा हम 20,000 यहाँ पे बोल देंगे, यूजर को 20,000 चाहिए और अकाउंट में 10,000 रुपए रखे हुए, तो कंडीशन ट्रू होगी और लिखा हुआ आएगा यू हैव इनसफिशिएंट फंड, ये तो आएगा। उसके बाद एल्स ब्लॉक, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो मतलब बैलेंस यूजर कम निकालना चाहता है, यही तो होगा। हाँ, तो वो अब मैं ठीक कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर क्या लिखेंगे? सेल्फ डॉट सेल्फ बैलेंस इज इक्वल टू, ठीक है, सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस यूजर, यही लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद तुम चाहो तो तुम ये एक मैसेज दे सकते हो। क्या मैसेज दे सकते हो? काइंडली कलेक्ट योर कैश। और कैश कितना था? तो डॉट फॉर्मेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डॉट फॉर्मेट की मदद से हम सेल्फ डॉट बैलेंस को दिखा सकते हैं, क्योंकि अपडेट कर दिया है यहाँ पे। नहीं, सेल्फ डॉट बैलेंस तो वो अमाउंट है ना जो बच गया है, यूजर लिखेंगे। इससे पता चल रहा है कि तुम लोग भी मेरी तरह ही सो रहे हो। कृष्णा इज इक्वल टू एटीएम, उसको मिल गया, गया वो, वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक। अभी पिन विन का टंटर ही नहीं पाला है, पिन विन डालेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, एक दिन किया था मैंने पिन। देखो, एक बैलेंस इंक्वायरी, तो बैलेंस इंक्वायरी करोगे तो देखो अभी क्या आएगा, 10,000 पूरा अमाउंट है। अब हम विड्रॉ करने जा रहे हैं, 20,000 निकाल लिया हमने, तो क्या दिखाया जाएगा? यू हैव इनसफिशिएंट फंड, और कोड बंद हो गया। कोड बंद हो गया तो स्टार्ट करने के लिए क्या करते थे? तो कहाँ करोगे, कहाँ लिखोगे बताओ? यहीं पे लिखोगे ना, इसी ब्लॉक में? अच्छा, चलाओ। अच्छा, एक एक और चीज, इसको स्लीप भी तो करवाना होगा थोड़ी देर के लिए। ये भी एक तरह का शेड्यूलर का यूज कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है? ये भी एक तरह का क्या यूज कर रहे हो तुम? शेड्यूलर यूज कर रहे हो, रुक रुक के सब कुछ हो रहा है ना। अच्छा, इसमें से हम 2 सेकंड के लिए रोक देते हैं इसको, चलाओ। ठीक है? एक, 10,000 रुपए हैं अकाउंट में। चार, पैसा निकालो। 20,000 रुपया नहीं है पैसा तुम्हारे अकाउंट में। फिर से चार, कितना रुपया चाहिए? तो 2,999.99 चाहिए। इतना पैसा निकाल लो, फिर उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी कर लो।
7,001 पैसा बचा है। अब बस जा रहे हैं घर। अच्छा ना कोड, वो जैसा लटकाए हो ना वैसा तुम उल्टा चमगादड़ की तरह लटके होगे एक दिन। ठीक है, अभी तो तुम लोग डेवलपमेंट में हो, एआई में नहीं हो। एआई में रहोगे तो तुम्हें विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाएगा कि पिक्चर को नंबर के फॉर्म में कैसे विजुअलाइज करें और उसको कैसे हम ठीक ठाक करें, वो और कॉम्प्लेक्स है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल बाय।